जब बच्चा बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होता है, दुखी होता है, रो रहा होता है, तो हम भी उससे यही कहते हैं, अरे क्यों पढ़ता तो था नहीं, अच्छा हुआ तू फेल हो गया, हट नहीं सुनाएंगे तुझे। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना यार हम। वो रिवीजन नहीं करता, कंपैरिजन करता, अबे यार उसको इतने सारे चैप्टर हो गए, अरे यार मेरे तो नहीं हुए, अबे यार वो इतने घंटे घंटे पढ़ता है। सारे पॉइंटर्स को आपको ध्यान से सुनना है और इस पर अमल भी करना है। और यूनिट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट अभी से। आप लोगों के यूनिट टेस्ट के एग्जाम चालू होने वाले हैं, पर कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी करते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम ले आते हैं, जो उनका स्कोर होता है, जो उनका पोटेंशियल होता है। तो सारे पॉइंटर्स को आपको ध्यान से सुनना है और इस पर अमल भी करना है। और यूनिट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट अभी से। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है यार, कि बच्चे यूनिट टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, कहते यूनिट टेस्ट क्या ही होगा यार, मेन तो बोर्ड एग्जाम होते हैं, लास्ट में पढ़ के कर लेंगे। देखो यार, हम भी बच्चे को, जब बच्चा बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होता है, दुखी होता है, रो रहा होता है, तो हम भी उससे यही कहते हैं, आप गलत नहीं सोच रहे हो, हम भी यही कहते हैं कि यार कोई नहीं, यूनिट टेस्ट था ना यार, मेन तो बोर्ड एग्जाम है। लेकिन हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिमोरलाइज्ड है, रो रहा है, तो रोते समय हम ये तो नहीं कहेंगे, अरे क्यों पढ़ता तो था नहीं, अच्छा हुआ तू फेल हो गया, हट नहीं सुनाएंगे तुझे। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना यार हम, ये तो सही नहीं है तरीका। तो हमें उसे मोटिवेट करने के लिए कहना होता है, लेकिन ये गलत तरीका है भाई, ये आपका माइंडसेट रॉन्ग है। यूनिट टेस्ट पहला पड़ाव है जो बताएगा कि आपकी 12th की तैयारी कैसी चल रही है। और कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो यूनिट टेस्ट के मार्क्स वो आपको बताएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठेंगे कि यार यूनिट टेस्ट में नंबर कम आए थे यार, अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसलिए ये जरूरी है भाई, इसको आप लाइटली ना लें, ये आपकी प्रिपरेशन का तरीका। और जो टॉपर है वो प्रिपेयर भी है, तो उसका तो सबसे जरूरी चीज है यूनिट टेस्ट सही से देना। क्यों? क्योंकि ये एक पहला पड़ाव है जहां पर वो अपने आप को चेक करेगा कि जिस तरीके से वो पढ़ रहा है वो तरीका सही है कि नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई इसको इंपॉर्टेंस दो। दूसरा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दोनों ही करने हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके जाते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं, या थ्योरी करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते। तो ये आपको करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब आपने क्लास नोट्स में किए होंगे या खुद से किए होंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, तो उनको भी जरूर एक बार देखकर जाना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग, ये बहुत जरूरी चीज है। इनफैक्ट हमने बहुत सारे बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट में देखा है कि वो हेडिंग पढ़ लेते हैं, है ना, और जब रिवीजन भी करते हैं तो हेडिंग लिखते हैं। पर कई लोगों की इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती, या फिर उनको हेडिंग तो याद रहती है पर उसके अंदर का कंटेंट याद नहीं रहता। तो भैया जी, ओनली हेडिंग रॉन्ग तरीका है। आपको कंटेंट भी, कम से कम कंटेंट के कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ताकि आप सेंटेंस मेकिंग बना पाओ, ठीक है जी, ताकि आप सेंटेंस मेकिंग करके फिर उसको चला लो, ठीक है जी। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर अकाउंट्स का सब्जेक्ट है तो उसमें आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, एंट्रीज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लिख लिख के करो, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है भाई, तो आपकी हाथ की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। वरना कई बच्चों का क्या होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, कई मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर नो रिवीजन कंपैरिजन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूनिट टेस्ट के लिए एक तो आदमी लेट जागता है, दूसरा रिवीजन, हम 1000 बार बताते हैं रिवीजन करोगे तभी मेमोरी बनेगी, वो रिवीजन नहीं करता, कंपैरिजन करता, अबे यार उसको इतने सारे चैप्टर हो गए, अरे यार मेरे तो नहीं हुए, अबे यार वो इतने घंटे घंटे पढ़ता है। तो कंपैरिजन आपको नहीं करना है, रिवीजन आपको करना है, यहां से नो हटाना है, ये बहुत जरूरी है। यूनिट टेस्ट में वैसे भी बहुत कम नंबर का आता है, तो बहुत ज्यादा चैप्टर आते नहीं है यार, तो रिवाइज कर लो ना, ताकि जब आप आगे चल चल के आपके पास जितनी बार आप ये रिवीजन करोगे उतनी बार ये चैप्टर आपके थोड़े ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे, थोड़ी ज्यादा याददाश्त बढ़ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर इन चैप्टर को लेकर। तो ये जरूरी चीज है, ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं। और कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करो कि किसका कितना हो गया। भाई जैसी आपने मेहनत की होगी आपका हुआ होगा, जैसी उसने मेहनत की होगी उसका हुआ होगा। या तो आप अपनी मेहनत बढ़ा लो, और या तो फिर ये रोना धोना छोड़ दो, है ना, ये पॉइंट है। फिर कई बच्चे, ये इंटेलिजेंट बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि वो लोग सोचते हैं सब हमने क्वेश्चन तो सारे कर लिए, अब एक काम करते हैं उस बुक का कोई सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, उस बुक का सबसे डिफिकल्ट उठा लो। हम कहते हैं कि भाई ये करना है आपको, डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाने हैं, क्योंकि आपको एक लेवल अप जाना है, लेकिन एग्जाम टाइम के दौरान नहीं। एग्जाम टाइम के दौरान तो जितना आपने कर लिया है उसी को रिवाइज कीजिए आप। कोई नए सोर्स से, किसी भी डिफरेंट सोर्स से, कोई नई बुक से किसी ने कहा अरे भाई ये क्वेश्चन देखिएगा फट जाएंगे, भाई ऐसा क्वेश्चन है भाई, बैंड बज जाएगी तेरी। तो आदमी को लग रहा है अच्छा ऐसा है क्या, चलो ले आओ करते हैं। अब नहीं बन रहा तो टेंशन ले रहा, अरे यार मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, मेरे को ये नहीं बन रहा, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया। देखो हर सोर्स में कोई ना कोई 2-4 क्वेश्चंस तो ऊपर नीचे होते हैं, वो इतने ट्रिकी होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। तो वो आपको तब करना है जब नॉर्मल टाइम चल रहा हो, एग्जाम टाइम पे आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, और उसकी वजह से अपने आप को डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है यार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर जो टॉपर माइंडसेट वाले होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप साइकिल, इसमें हालांकि मोस्टली वो लोग फंसते हैं जो लोग पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते हैं, और लोगों के उन्होंने मोटिवेशन में देखा होता है कुछ लोगों को कि एक रात पढ़ के मेरे इतने नंबर आ गए, एक रात पढ़ के मेरे उतने नंबर आ गए। भाई ऐसे हजारों नहीं करोड़ों में कोई 1-2 लोग होंगे, और वो भी तब होंगे जब वो पहले से कुछ ना कुछ पढ़े हुए होंगे।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रात पढ़ा और सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता। चाहे पेपर कितना इजी क्यों ना हो, एक रात में रिटेन ही नहीं रहता। तो आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है, 6-7 घंटे की स्लीप पक्का पक्का लेनी है। एग्जाम टाइम पे ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे आप 4-4 5-5 घंटे की स्लीप ले रहे हो, क्योंकि फिर इससे क्या होगा, आपका माइंड भन्ना जाएगा। आपके माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन तो जा रही है पर वो स्टोर नहीं हो रही है, गुलपुल 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 हो रहा है, मिक्स मैच हो जाता है। तो स्लीप साइकिल को आपको मेंटेन करना है, 7 आवर्स तो लेना है। और स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम टाइम पे। ये स्ट्रेस तो उन्हीं के साथ ज्यादा होता है जिन्होंने ज्यादा स्टडी की होती है कि यार अच्छा करना है, यूनिट टेस्ट में अच्छा करके दिखाना है, स्कूल टीचर की एक्सपेक्टेशंस हैं, अच्छा कहीं से क्लास लेता हूं तो उनको भी बताना है कि भैया मेरे इतने आ गए हैं। तो इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है ना कि आपकी जो जंक फूड आप खाते हो या स्लीप में भी असर पड़ता है, या फिर आपकी बॉडी ना अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती है, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है ना, और आपके अंदर एक अनड्यू प्रेशर बढ़ जाता है। देखो प्रेशर थोड़ा तो लेना है, क्योंकि भाई यूनिट टेस्ट है, प्रेशर लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रेशरिंग सिचुएशन में जो अच्छा खेलता है वही तो महान खिलाड़ी कहलाता है। तो आपको थोड़ा प्रेशर लेना है, लेकिन इतना नहीं लेना है कि भाई आपका मॉरल डाउन हो जाए, इतना नहीं लेना कि खुद पे डाउट हो जाए, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो मेंटेन करनी है, स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है। अगर आपने इस सारे पॉइंटर्स फॉलो कर लिए ना और आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके मार्क्स अच्छे से ही आएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आज एक रात में पूरी दुनिया नहीं जीत पाओगे भाई। तो आप आज से ये ठान लो कि यार मैं आज से पढ़ूंगा। यूनिट टेस्ट का मान लीजिए रिजल्ट आता है, आपका अच्छा नहीं आता, तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपको जागने की जरूरत है, तो आपको जाग कर मेंटेन करना है एज अ ह्यूमन बिहेवियर वाइज जितना पढ़ाई होती है। ऐसा ना हो कि आपके 4 दिन के जोश के चक्कर में आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद ठुस। ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है जी। और जो जो चीजें करनी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी यूनिट टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। आई होप कि आप सभी लोगों का यूनिट टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं, ठीक है जी। एंड एक स्माइल रखिए, तो हैव स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।